हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, एक्चुअली मैंने एक सुबह वीडियो बनाया था, उसमें सीयूटी लीट के बारे में मैंने मेनली यूपी के विद्यार्थियों के लिए चर्चा करी थी। लेकिन लास्ट ईयर जब सीयूटी का एग्ज़ाम हुआ था, एकेटीयू बाद में ऐड हुआ था, 2-3 दिन लग गए थे। एचबीटीयू तो बिल्कुल लास्ट में ऐड हुआ था। इवन एग्ज़ाम हो चुका था, उसके बाद वो ऐड हुआ था। वेबसाइट में कहीं भी एचबीटीयू का नाम नहीं था, लेकिन उसने बाद में सीयूटी के माध्यम से एडमिशन लिए थे। लास्ट टाइम ट्रिपल एमयूटी ने पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी थी अपनी वेबसाइट पे भी, और प्लस ट्रिपल एमयूटी स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर भी दिखाई दे रहा था। अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, लास्ट टाइम मन्नू यूनिवर्सिटी हैदराबाद वो सीयूटी से के एग्जाम से बीटेक लेटरल एंट्री ले रही थी। हेमावती यूनिवर्सिटी, हेमावती नंदन यूनिवर्सिटी इस बार भी ले रही है, लास्ट ईयर भी लिया था। इस बार मन्नू यूनिवर्सिटी लिस्ट में नहीं है। यानी बच्चे कह रहे थे कि सर आप ये बताओ कि सीयूटी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ले रहा है। जैसे ही बच्चों ने देखा यहां पर कि आईपी यूनिवर्सिटी भी सीयूटी के तहत से, सीयूटी के जरिए से अपने एडमिशन कराएगा, तो बच्चों को लगा कि बीटेक लेटरल एंट्री, ये देखो बेटे यहां पे आपको डीसू दिख रहा होगा, दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो आपको आईपीयू की साइट पे कल की डेट का नोटिस दिखेगा कि इस बार टोटल कितने प्रोग्राम है। 17 प्रोग्राम है, 17 बैचलर प्रोग्राम है जो सीयूटी के माध्यम से लिए जाएंगे। इवन लास्ट ईयर इनके इस एग्जाम अलग से हुआ था, पर इसमें जो बची हुई सीटें थी वो भी सीयूटी के परसेंटाइल स्कोर से फिल की गई थी, अगर आपको ध्यान हो तो बच्चों को लग रहा था कि कहीं बीटेक लेटरल एंट्री भी, कहीं आईपी एग्जाम कंडक्ट ना कराए और बीटेक लेटरल एंट्री भी ले ले। तो डॉक्टर एसएल भंडारकर जी का ये नोटिस है बेटे, इसके अंदर क्लियर कट मेंशन है कि कौन कौन से कोर्सेज आईपी यूनिवर्सिटी के। तो दिल्ली के बच्चों को ये लग गया था कि हमें कहीं सीयूटी तो नहीं भरना। बेटे आईपी यूनिवर्सिटी तो अपना अलग से एग्जाम लेगा लेटरल एंट्री का इस बार, ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर बीटेक लेटरल एंट्री मेंशन नहीं है। दूसरी बात, दिल्ली का ही एक कॉलेज है आईजीडीटीडब्ल्यू, जो लास्ट टाइम जिसने परसेंटेज के आधार पे एडमिशन लिए थे, आईजीडीटी जो आईजीआईटी था, आईजीडीटीडब्ल्यू। अगर मैं उसकी ये कॉलेज, मतलब अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट पे आपको दिखाऊं, तो ये इस बार यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए लेटरल एंट्री ये सीयूटी से ले रहा है, जिसमें ये 2 सेक्शन, एक तो बीटेक प्रोग्राम जिसमें मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग है, तो ऑल ओवर इंडिया की लड़कियां एलिजिबल हैं इसके लिए। बाकी ऑब्वियसली दिल्ली स्टेट का है, तो उसकी टोटल नंबर जितनी भी सीट, मैट्रिक में सीट होंगी, तो वो डिपेंड वहीं पे करेगा। लेकिन इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एलिजिबल हैं। प्रेफरेंस दिल्ली वालों को मिलेगी, वो बात की है। जैसे ट्रिपल एमयूटी में, एचबीटीआई में, एकेटीयू में वो फॉर्म भरते हैं, तो प्रेफरेंस यूपी जो, ये तो एक एंट्रेंस टेस्ट ले रहा है। एंट्रेंस टेस्ट के बाद जो वहां का रोस्टर होगा उस स्टेट का, वो वैसे ही फॉलो किया जाएगा। अगर उस स्टेट में ये होगा कि हम आउटसाइडर नहीं लेंगे, जैसे यूपी में कोई भी यूनिवर्सिटी, हालांकि सीयूटी से एग्जाम सीयूटी का लिखेंगे, पर आउटसाइडर एलिजिबल नहीं है। लेकिन जो मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली की लड़कियां हैं, स्पेशली दिल्ली की लड़कियां या जो बाकी लड़कियां हैं जो आईजीआईटी यानी आईजीडीटीडब्ल्यू से बीटेक करना चाहती हैं, एमएई ब्रांच है, और दूसरी है बीटेक एमएई प्लस एमबीए, मतलब ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, बीटेक प्लस एमबीए। तो इसके लिए आपको 2 पेपर सिलेक्ट करने होंगे, एक तो सेक्शन 2 का मैथ और सेक्शन 3 तो जर्नल टेस्ट है। यानी अगर कोई यूपी का बच्चा, यूपी की लड़की आईजीडीटीडब्ल्यू के लिए
भी अप्लाई करना चाहती है तो वो भी उसको लिस्ट में लिख सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैथ का पेपर दे रही है, वो ऑलरेडी जनरल टेस्ट का पेपर दे रही है। अगर आउटसाइडर की सीट हुई तो वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, उसको सीट मिलेगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली के बच्चों ने, अब बात यह है कि सर हमें यह भी जानना है कि टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जो बीटेक लेटरल एंट्री सीयूटी के माध्यम से ले रही हैं, फिलहाल आपको कितनी पता है? तो मैं बेटे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी में गया, पहले तो सीयूटी समर्थ वेबसाइट पे गया, फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटीज पे गया, फिर यहाँ यूनिवर्सिटी पे गया तो यहाँ पे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऊपर दिख रहा है टॉप पे, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। मैंने बेटे करीबन 4 बजे से लेके 4:30 बजे से लेके 8 बजने वाले हैं मेरे को, मैं तब से यही काम कर रहा हूं कि कितनी यूनिवर्सिटी हैं जो बीटेक लेटरल एंट्री इस एकेडमिक ईयर में सेशन 2023-24 में ले रही है। तो उसमें कंक्लूजन ये निकल के आया, कई हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा बीटेक लेटरल एंट्री लेता है, लेकिन वो सीयूटी के माध्यम से नहीं लेगा, वो अपना एग्जाम कंडक्ट कराए या परसेंटेज के आधार पे ले या जो भी है, मतलब वो सीयूटी से नहीं लेगा। तो सर आप ये बता दो कौन कौन सी लेगा? तो बेटे मुझे लगता है हालांकि एकेटीयू, ट्रिपल एमयूटी, एचबीटीयू, ये अभी सिर्फ ट्रिपल एमयूटी दिखाई देगा आपको, वो ऐड नहीं हुआ। यहाँ पे देखो आप, अगर मैं स्टेट यूनिवर्सिटी पे जाता हूँ तो यहाँ पे आईपी यूनिवर्सिटी भी आ गई। आईपी यूनिवर्सिटी के बाकी कोर्सेज हैं, लेटरल एंट्री वाला नहीं है, तो यानी लेटरल एंट्री वो जैसे लेता था वैसे ही लेगा, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो क्लियर कट यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे ये बीटेक लेटरल एंट्री का, ये देखो बीटेक लेटरल एंट्री ले रहा है, जिसमें मैथ है। दूसरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में से आपको कोई एक सिलेक्ट करना है, या आप कंप्यूटर ले सकते हैं या इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो मैंने आज सुबह बताया था। और तीसरा जनरल टेस्ट कंपलसरी है, यानी जो आईजीडीटी, मतलब आईजीडीटीडब्ल्यू में भी यही था, बस उसमें कंप्यूटर और इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं है, उसमें मैथ तो ही है। ये आईजीडीटीडब्ल्यू पे आते 2 प्रोग्राम है डिप्लोमा वालों के लिए, डिप्लोमा होल्डर, यहाँ पे लिख रहा होगा आपको लेटरल एंट्री फॉर डिप्लोमा होल्डर, लेटरल एंट्री फॉर डिप्लोमा होल्डर। तो सीयूईटी में इस बार, पहले तो मैं बोल रहा था कि मनु यूनिवर्सिटी है वो इस बार ऐड नहीं हुई, लेटरल एंट्री वो सीयूटी से नहीं लेने वाली, वो अपना एग्जाम कंडक्ट कराए, कुछ भी करे वो इसके थ्रू से नहीं लेने वाली। तो इसमें एक तो हेमवती यूनिवर्सिटी, जिसको HNBGU, ये अगर मैं आपको यूनिवर्सिटी का नाम दिखाना चाहूँ तो हेमावती नंदन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ठीक है बेटे, ये लेटर एंट्री ले रहा है कम से कम 5-6 ब्रांच में, यहाँ से शुरू होती है इसकी ब्रांच, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, एक तो कंप्यूटर है, आपको दिख रही होगी BSc लेटरल एंट्री, इसमें मैथ, इसमें आपको ये 2-2 फील्ड में ले रहा है, मतलब अगर आपने फिजिक्स और मैथ में कर लो, या मैथ या इंजीनियरिंग ड्राइंग में कर लो, या मैथ या आईपी में कर लो, मतलब आपको चूज करना है तो मैथ आईपी भी कर सकते हो, आपको चूज करना है तो आप मैथ और इंजीनियरिंग फिजिक्स भी कर सकते हो। तो यानी आपको डोमेन जो आपको पता है कि, नहीं तो मैं ऊपर आई बटन में ना जो लास्ट ईयर की आपको स्ट्रेटजी थी, लास्ट ईयर की जो फॉर्म थी, वो यहाँ पे मैंने अभी पीपीटी निकाल भी रहा था, तो मैंने आपके लिए निकाली भी है। ये था लास्ट टाइम सेक्शन 1 हमने देखना नहीं था, हमें तो सेक्शन 2 देखना था। सेक्शन 2 के अंदर आपको कितने डोमेन सिलेक्ट करने हैं, आप जितने मर्जी कर सकते हैं, 2 कर रहे हैं, 3 करने हैं, 4 करने हैं, 5 करने हैं, जितने मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें मेनली मैथ तो करना ही है, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी करना ही है। तो अगर मान लो किसी बच्चे को लगे यार मैं तो कंप्यूटर भी कर लेता हूँ, अगर देख लेंगे नंबर उधर बढ़िया आए तो उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, उधर आए तो उधर को सिलेक्ट कर लूंगा, तो आप चाहें तो कंप्यूटर भी कर सकते हैं, बस आपको उस पेपर के पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। 650 रुपये हैं तो 650 रुपये और पे करने पड़ जाएंगे, ये है, ठीक है। अभी आप फॉर्म भरने की बात बाद में बताऊंगा, तो अभी तो सिर्फ अपन बात कर रहे हैं कि भाई दिल्ली में भी IGDTW CUET से ले रहा है, तो दिल्ली की गर्ल्स को और जो दिल्ली के बाहर लड़कियां हैं जिनको मैकेनिकल ऑटोमेशन लेनी है, जो मैकेनिकल ब्रांच से डिप्लोमा कर रही थी, या जो
मैकेनिकल ब्रांच से डिप्लोमा करना चाहती हैं, किसी दूसरी ब्रांच से वो मैकेनिकल में स्विच करना चाहती हैं, तो वो भी सीयूईटी इस बार लिखें। यूपी वाले नहीं, यूपी के बाकी, यूपी के जो रेस्ट बाकी दूसरे स्टूडेंट है उनको भी ये सीयूईटी का फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा बेटे। तो मैंने जो जो निकाली है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो बेटे गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो मैं आपको कह रहा हूँ हेमावती वाली, ये लेटर एंट्री लेगी और इसमें सारे कैंडिडेट मतलब एलिजिबल है, ऐसा नहीं है। बाकी हाँ, उत्तराखंड स्टेट को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी क्योंकि उत्तराखंड स्टेट की यूनिवर्सिटी है। ऐसे जैसे AKTU में यूपी वालों को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है, ऐसे IGDTW में दिल्ली वालों को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो मैं आपको यही कह रहा था कि जो CUET में यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके अंदर मैंने देखा पहले तो सेंट्रल के अंदर कोई है, हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी बीटेक तो ले रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, लेकिन बीटेक लेटरल एंट्री नहीं ले रही। उनका जो क्लस्टर इनोवेशन वाला सेंटर है, ठीक है, और ऐसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा बीटेक तो ले रही है CUET से, लेकिन बीटेक लेटरल एंट्री नहीं ले रही। अरे सर कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, हमें तो ये बताओ लेटरल एंट्री कौन कौन सी लेंगी। देखो अभी तो जो यहाँ पिक्चर में साफ क्लियर नजर आ रहा है वो है MMUT, IGDTW, सॉरी यार, IGDTW और नेहरू, हालांकि बीटेक लेटरल एंट्री ले रहा है लेकिन इसमें अभी नहीं है, वो अपने तहत से लेंगे। तेजपुर यूनिवर्सिटी भी लेता है लेकिन इसके तहत से नहीं लेगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी लेता है। ऐसे दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी भी बीटेक लेटरल एंट्री ले रहा है, लेकिन वो CUET के माध्यम से नहीं लेगा। हालांकि इसमें कोर्सेज हैं लेकिन वो कोर्सेज टेक्निकल नहीं है, बैचलर है, BA इन, ये अगर आपको दिखा देता हूँ, कई बच्चों को लग रहा होगा कि जो GB पंत वगैरह है वो भी कहीं इसके तहत तो नहीं ले रहे। नहीं भाई, इसमें BSc है, BMS है, बैचलर इन साइंस है, वो सारा भी मैप हो गया इसके साथ। मतलब दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी के भी, DSU के भी बहुत सारे कोर्सेज CUET से लिए जा रहे हैं, लेकिन बीटेक लेटरल एंट्री नहीं लिया जा रहा, ठीक है। तो मोटी मोटी बात यह है, बीटेक लेटरल एंट्री के लिए यहाँ पे मेरे को जो कॉलेज दिखाई दिए, अभी AKTU HBTU अगर ऐड होता है तो वो 2 और ऐड कर लेना। अभी फिलहाल मेरे को MMUT, IGDTW के बाद मैंने जो ऊपर मैंने आपको बताया था हेमावती वाला, ठीक है, और ये 3 कॉलेजेस के अलावा मेरे को कहीं भी पूरी वेब इसको एक्सप्लोर करने के बाद सिर्फ ये 3 हैं जो लेटर एंट्री ले रहे हैं। अब अगर लड़कियों को लग रहा होगा कि उनको मैकेनिकल ब्रांच तो लेनी नहीं है तो उन्हें IGDTW भी नहीं भरना, तो CUET भरने का क्या फ़ायदा, वो आपने सोचना है बेटे। बाकी जैसे DTU का फॉर्म आएगा तो मैं बताऊंगा, IP का फॉर्म आएगा तो मैं बताऊंगा। IP अपना लेटर एंट्री का एग्ज़ाम जैसे लेता था वो वैसे ही लेगा, बिल्कुल भी वरी करने की, टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है बेटे। तो अगर आपको बस चैनल को थोड़ा सा प्यार दिखाना है, सब्सक्राइब करना है, और मैं जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए लेके आता रहूँगा, ठीक है बेटे। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हालांकि मैंने बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी देखी जो अच्छी थी, वो भी बीटेक लेटरल एंट्री CUET के माध्यम से नहीं ले रही हैं। हो सकता है उनको लग रहा हो कि डिप्लोमा का कोर्स और जो ये 12th के बेसिस का कोर्स है वो अलग है, तो शायद यूपी को नहीं लग रहा, शायद IGDTW को नहीं लग रहा, शायद जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी मैंने बताया उनको नहीं लग रहा। तो अभी फिलहाल 3 यूनिवर्सिटी हैं और 2 इसमें ऐड होने की पूरी उम्मीद है, AKTU की और HBTU की। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। दिल्ली की भी लड़कियों को भाई साहब अगर वो IGDTW से बीटेक करना चाहती हैं तो जरूर भरे भाई। ओके बेटे, लव यू ऑल।